कहानी की शुरुआत होती है साइबेरिया के एक कैंप में, जहां सैकड़ों जर्मन लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। हालांकि वहां हिफाजत के लिए कोई गार्ड नहीं था, पर फिर भी कोई यहां से भागने की जरूरत नहीं करता था। और अगर कोई वहां से भाग भी गया तो बाहर हड्डियां जमा देने वाली सर्दी में कुछ दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। इसके बाद हम एक सिपाही को देखते हैं जिसका नाम क्लेमेंस था। वो किसी भी तरह यहाँ से छूटकर अपनी बीवी और बेटी के पास वापस जाना चाहता था, और एक दिन उसे भागने का मौका मिल ही गया। रात को वो चुपके से एक कोयले की गाड़ी में चढ़ गया, और जब गाड़ी चली तो वो सितारों से भरा आसमान देखकर बेहद खुश हुआ। और अचानक गाड़ी रास्ते में लकड़ी आने की वजह से रुक गई, और क्लेमेंस ने चुपके से बाहर देखा तो तभी एक सिपाही ने उसे देख लिया और उसे पकड़कर एक गड्ढे में कैद कर दिया। ऊपर से जोरदार बरसात शुरू हो गई, मगर इसके बावजूद क्लेमेंस पूरे 3 दिन बिना कुछ खाए पिए डटा रहा। इसके बाद जेल के वार्डन ने उसे रिहा करके कहा, तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार जब क्लेमेंस सुरंग में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके साथी बहुत गुस्से में थे, और वो वहां हाथों में हथियार लिए उसका इंतजार कर रहे थे। असल में क्लेमेंस के भागने की वजह से उन सभी को 3 दिन तक भूखा रखा गया था, और तभी अचानक उन्होंने क्लेमेंस पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह मारपीट की। जख्मी होने की वजह से उसे कैंप के डॉक्टर के पास ले जाया गया। वो डॉक्टर भी यहाँ पर बंदी था, और वो क्लेमेंस की भागने की हिम्मत देखकर काफी हैरान हुआ। तब क्लेमेंस ने डॉक्टर से मदद मांगते हुए कहा कि वो एक बार फिर से यहाँ से भागना चाहता है। डॉक्टर ने उसे समझाया कि आर्कटिक सर्कल से भागना नामुमकिन है। आज तक जिसने भी भागने की कोशिश की वो सभी मारे गए। फिर डॉक्टर ने उसे एक राज की बात बताई कि जो लोग यहाँ से भागेंगे नहीं वो भी आखिर में मारे ही जाएंगे। असल में वहाँ पर मौजूद सारे कैदी रोजाना लेड नाम के एक मेटल की खानों में खुदाई करते हैं, और लेड धीरे धीरे हवा के जरिए उनके शरीर में जा रही है, जिस वजह से आज नहीं तो कल उन सबका मरना तय है। इसलिए डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि उसे भागकर अपनी किस्मत आजमा ही लेनी चाहिए। डॉक्टर ने उसे अपने सारे गर्म कपड़े और जूते निकाले और क्लेमेंस को बताया कि रेलवे लाइन पर जगह जगह खाना छुपा कर रखा गया है, और फिर उसने क्लेमेंस को एक बंदूक भी दी। असल में डॉक्टर ने ये सारी तैयारी खुद भागने के लिए की हुई थी, मगर 1 महीने पहले उसे पता चला कि उसे तो कैंसर है, और अगर वो भाग भी गया तो 1 महीने से ज्यादा जी नहीं पाएगा। इसके बाद डॉक्टर ने क्लेमेंस को अपना लंच बॉक्स देकर कहा, अगर तुम कामयाब हो जाओ तो मेरी फैमिली को मेरी मौत की खबर दे देना। इसके बाद क्लेमेंस रात को एक बार फिर से भाग निकला। अगली सुबह वार्डन को खबर मिली कि क्लेमेंस भाग गया है, तो वो डॉक्टर से पूछताछ करने आया, मगर तब तक डॉक्टर अपनी जान कुर्बान कर चुका था। उधर क्लेमेंस पूरे जोश के साथ बर्फ और तेज हवाओं का सामना कर रहा था। वार्डन ने क्लेमेंस को ढूंढने के लिए कई फौजियों को भेजा, मगर कई दिन तक ढूंढने के बाद भी उन्हें क्लेमेंस का कोई सुराग नहीं मिला। सबको लगा कि वो बर्फ में जमकर मर गया होगा, पर वार्डन को यकीन था कि वो अभी भी जिंदा है, इसलिए उसने तलाश जारी रखने का हुक्म दिया। भागने के 9 दिन बाद क्लेमेंस को अचानक अपने पीछे स्लेज भागता हुआ दिखाई दिया। क्लेमेंस भी फौरन भागने लगा, मगर जल्द ही स्लेज उसे रोंदता हुआ आगे बढ़ गया। अचानक क्लेमेंस की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एकदम ठीक था। असल में ये सब कुछ उसका वहम था, और उसके चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर थी। अब खाना भी खत्म हो चुका था, और आर्कटिक सर्कल में दूर दूर तक बर्फ के सिवा कुछ नहीं था। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। आखिरकार उसका शरीर जवाब दे गया, और वो भूख की वजह से बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अभी उसकी नजर एक सील पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपने कांपते हाथों से बंदूक निकाली और सील पर गोलियां चला दी, पर बदकिस्मती से उसका एक भी निशाना नहीं लगा। सील वहां से भागने लगी तो क्लेमेंस उसके पीछे दौड़ा। क्लेमेंस ने एक और गोली चलाई, और इस बार वो सील को मारने में कामयाब रहा। खाना खाने के बाद उसने अपने पैरों पर पट्टियां बांधी ताकि ठंड से उसे थोड़ी राहत मिले। थोड़े आराम के बाद क्लेमेंस फिर से अपने सफर पर निकल गया। वो कंपास की मदद से अपनी दिशा देखता ताकि वो यहाँ पर गुम ना हो जाए। इसी तरह कई दिन चलने के बाद उसे बर्फ के बीचों बीच एक पेड़ दिखाई दिया। उसे देखकर क्लेमेंस खुशी से पागल हो गया और भागकर उस पेड़ को गले लगाया। असल में इस पेड़ का मतलब था कि 2 महीने लगातार चलने के बाद आखिरकार वो आर्कटिक सर्कल से बाहर आ गया था। दूसरी तरफ जेल के वार्डन ने अभी भी हार नहीं मानी और 500 किलोमीटर के एरिया की तलाशी लेने का हुक्म दिया। उधर क्लेमेंस जंगल तक पहुंच गया था, पर अचानक से बर्फीला तूफान शुरू हो गया। ये तूफान इतना भयानक था कि बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ कर गिर गए थे। जैसे ही क्लेमेंस उठा तो एक बड़ा सा पेड़ उसके ऊपर आ गिरा। खुशकिस्मती से सैम जॉन और मेटन नाम के 2 आदमी जो वहाँ सोने की खोज में आए थे, उन्होंने क्लेमेंस की जान बचाई, और फिर वो तीनों इकट्ठे आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे मौसम ठीक होने लगा, और उन तीनों ने एक कश्ती बनाकर नदी पार करने का फैसला किया। तीनों एक दूसरे को अपनी अपनी कहानियां सुना रहे थे। तभी नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज हो गया, जिससे वो कश्ती को संभाल नहीं पाए। अचानक सैम जॉन का बैलेंस बिगड़ा और वो नदी में गिर पड़ा। सैम जॉन डूबने ही वाला था कि क्लेमेंस ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए फौरन नदी में छलांग लगा दी। काफी मुश्किलों के बाद वो सैम जॉन को किनारे
किनारे तक ले ही आया। उधर मैटन उन्हें अकेला छोड़कर खुद ही आगे बढ़ गया। जब वो अपनी झोंपड़ी में पहुंचा तो उसने सोचा कि सैम जॉन तो नदी में मर ही गया होगा, इसलिए उसने सैम जॉन का सोना और बाकी कीमती चीजें चुरा ली। लेकिन फिर कुछ ही पलों में सैम जॉन और क्लेमेंस भी वहां आ पहुंचे। मैटन के धोखे से सैम जॉन को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे उसी वक्त गोली मार दी। इसके बाद सैम जॉन और क्लेमेंस ने अपना सामान बांधा और एक बार फिर से सफर पर निकल पड़े। खैर जल्द ही सर्दी का मौसम शुरू हो गया और आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो गया। अब क्लेमेंस ने सैम जॉन का बैग लेकर उसका बोझ हल्का करने की कोशिश की, मगर सैम जॉन को लगा कि क्लेमेंस उसका सोना चुराना चाहता है, इसलिए उसने अपने बैग से क्लेमेंस पर हमला कर दिया। इस वजह से क्लेमेंस बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। क्लेमेंस फौरन एक पेड़ पर चढ़ने लगा, पर भूखे भेड़िए उसकी पैंट से उसे नीचे खींच रहे थे। लेकिन इसके बाद वो छोटा सा पेड़ ही नीचे गिर गया और अब क्लेमेंस की मौत उसके सामने खड़ी थी। अचानक गोलियां चलने की आवाज सुनाई थी और सभी भेड़िए मारे गए। असल में इस इलाके के चरवाहों ने क्लेमेंस की जान बचाई थी। वो क्लेमेंस को उठाकर अपने गाँव में ले गए, जहाँ कई चरवाहों ने उसका इलाज किया। उनके इलाज के बाद क्लेमेंस बहुत जल्द ठीक हो गया और इतने समय बाद लोगों से मिलने पर उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी और कई चरवाहों से उसकी दोस्ती भी हो गई थी। पर जल्द ही जेल के वार्डन का भेजा हुआ नोटिस वहां भी पहुंच गया, जिसके मुताबिक जो भी क्लेमेंस को पनाह देगा वो जान से हाथ धो बैठेगा। इसलिए मजबूरन क्लेमेंस को वहां से निकलना पड़ा। जाने से पहले चरवाहों ने उसे काफी सारा खाना और एक शिकारी कुत्ता तोहफे में दिया। अब क्लेमेंस अपने कुत्ते के साथ 1 साल तक आगे बढ़ता रहा। एक दिन वो एक लकड़ी की मिल के पास पहुंचा, जहाँ क्लेमेंस का कुत्ता खाने की खोज में भागा, मगर वहाँ कुछ लोगों ने उसे भगा दिया। तब क्लेमेंस आगे आया तो उन लोगों ने उसे पहचान लिया और फिर मिल के मालिक ने उसे खाना खिलाया। इसके बाद उन्होंने क्लेमेंस को जर्मनी की ट्रेन पर बिठा दिया। अब वो जल्द ही घर पहुंचने वाला था, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश था, मगर वो ये नहीं जानता था कि मिल के मालिक ने उसकी खबर पुलिस को दे दी है और जेल वार्डन अपने सिपाहियों के साथ ट्रेन स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। क्लेमेंस ने पहले ही सिपाहियों को स्टेशन पर देख लिया और उसी वक्त वो मौका देकर वहाँ से भाग निकला, मगर कुछ ही देर में जेल वार्डन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब क्लेमेंस की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी कि अचानक उसके कुत्ते ने वार्डन पर हमला करके उससे बुरी तरह जख्मी कर दिया और तब क्लेमेंस को भागने का एक और मौका मिल गया। वहाँ से भागते हुए उसे गोली की आवाज सुनाई दी तो वो समझ गया कि वार्डन ने उसके कुत्ते को मार डाला है। क्लेमेंस वहाँ से भागता रहा और एक पुल पर चढ़ा और नीचे से गुजर रही एक ट्रेन पर कूद गया। वो एक बार फिर से वहाँ से बच निकला था। इसके बाद वो लगातार अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा और इसी तरह काफी समय गुजर गया और इसके बाद साल 1952 में हमें दिखाया जाता है कि क्लेमेंस के पास कोई भी पैसा नहीं था और ना ही खाने के लिए कोई चीज। वो एक मेले में घूम रहा था जहाँ उसकी नजर लजीज खाने पर पड़ी, मगर दुकानदार ने उसे वहाँ से भगा दिया और इसके बाद वो पैनकेक के एक ठेले पर आया जहाँ 2 लड़कियों ने उसका स्वागत किया, मगर उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो वहाँ से आगे निकल गया। उनमें से एक लड़की को उस पर तरस आ गया और उसने पैनकेक का एक टुकड़ा तोड़कर एक बच्चे के हाथ क्लेमेंस को दिया और फिर क्लेमेंस ने वो पैनकेक का टुकड़ा खाकर अपनी भूख मिटाई। वहाँ पर एक यहूदी आदमी ये सब कुछ देख रहा था। इधर क्लेमेंस एक चर्च में पहुंचा और उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। वो यहूदी आदमी भी उसके पीछे यहाँ तक आ पहुंचा, मगर उसने क्लेमेंस को पुलिस के हवाले नहीं किया। असल में वो भी कुछ समय पहले एक वॉर प्रिजनर रह चुका था, इसलिए वो क्लेमेंस के हालात समझ सकता था। वो क्लेमेंस को अपने घर ले आया, जहाँ क्लेमेंस नहा धोकर फिर से अपने पुराने रूप में वापस आ गया। यहूदी आदमी ने उसे कुछ कागजात और पासपोर्ट दिया, जिससे क्लेमेंस बहुत ज्यादा खुश हुआ। इसके बाद क्लेमेंस पासपोर्ट लेकर सोवियत सरहद के पास पहुंच गया और फिर थोड़ी पूछताछ के बाद उसे जाने दिया गया। क्लेमेंस को इतनी खुशी हुई कि उसे जानबूझकर अपनी हंसी रोकनी पड़ी। आखिरकार अब वो आजाद हो ही गया था, मगर जैसे ही वो पुल के बीच में पहुंचा उसके चेहरे पर चमकदार रोशनी आई और तभी उसके सामने जेल का वार्डन आ गया। उसे देखकर क्लेमेंस के होश उड़ गए और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो अब भी सोवियत जमीन पर ही था, जिसका मतलब ये था कि वार्डन अब भी उसे गिरफ्तार कर सकता है। क्लेमेंस का दिल डूबा जा रहा था क्योंकि उसकी इतनी सालों की मेहनत अब मिट्टी में मिलने जा रही थी और अचानक उसने देखा कि वार्डन उसके रास्ते से हट गया है। क्लेमेंस को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और आखिरकार क्लेमेंस सरहद पार करके अपने घर जा पहुंचा, जहां उसकी बीवी और बेटी चर्च के लिए निकल रहे थे। क्लेमेंस भी उनके पीछे पीछे गया और चर्च में उसकी बेटी ने उसे पहचान लिया और फिर वो भागकर अपने पिता से लिपट गई और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं।